सभी को राधे श्याम। कल हमने गीता में कौरवों और पांडवों की सेना का वर्णन सुना था कि कौन कौन पांडवों की तरफ है और कौन कौन महारथी कौरवों की तरफ है। आज हम आगे बढ़ते हैं गीता में। तो आज क्या हो रहा है कि कौरवों में जो वृद्ध बड़े महाप्रतापी भीष्म पितामह हैं, उन्होंने जब दुर्योधन का ये वचन सुना कि उन्होंने द्रोणाचार्य को बोला है कि आप सब ओर से सब मोर्चे से भीष्म पितामह का रक्षण करें, तो इससे प्रसन्न होकर भीष्म पितामह ने दुर्योधन के हृदय में और उत्साहवर्धन करने के लिए और उसको प्रसन्न करने के लिए उन्होंने बड़े वेग से सिंह की दहाड़ के समान गरज करके शंखनाद किया है। शंखनाद करके युद्ध का आरंभ किया है। जब इधर से पितामह भीष्म ने इतना घनघोर शंखनाद किया है, तो उधर से पांडवों की तरफ से इधर से भीष्म पितामह ने जब शंख बजाया है, तो इधर से नगाड़े भी बजे हैं, ढोल मृदंग नरसिंह आदि जितने भी बाजे हैं सब बजने लगे और उससे बहुत जोर का ध्वनि उत्पन्न हुआ और युद्ध का आरंभ हुआ। इधर से जब कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह जी ने शंखनाद किया है, तो उधर पांडवों की तरफ से श्री कृष्ण चंद्र महाराज ने और अर्जुन ने दोनों ने अलौकिक शंखों का प्रदर्शन किया। उन्होंने श्री कृष्ण जी ने पंचजन्य नामक शंख का उपयोग किया और उस पर शंखनाद किया। अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंखनाद किया। सहदेव ने सुघोष और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। वहीं काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, सात्यकी, द्रौपदी के पांचों पुत्र, राजा द्रुपद, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन लोगों ने भी सबने जो सब पांडवों की तरफ थे, इन सब ने एक साथ शंखनाद किया और उससे इतना भयानक शब्द उठा कि जो इधर कौरवों की तरफ से जो शंखनाद और ढोल मृदंग आदि बजाए गए थे, उस शब्द को दबाता हुआ पांडवों की तरफ से शंखनाद हुआ। मतलब वो शब्द थोड़ा जो ध्वनि उधर से कौरवों की तरफ से आई थी वो थोड़ी दब गई और पांडवों की तरफ से जो शंखनाद हुए वो और ज्यादा ऊंचे हुए। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, संजय ने बताया है, लिखा है, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन क्यों लिखा है? कपिध्वज अर्जुन इसलिए लिखा है क्योंकि महाभारत के युद्ध में एक ऐसा मतलब प्रचार किया गया था कि जो कोई भी इस युद्ध में नहीं शामिल हुआ वो शूरवीर नहीं। तो उस समय सारे शूरवीर को आना जरूरी था और हमारे हनुमान जी हैं अजर अमर हमेशा के लिए, जब तक कलयुग का अंत नहीं होगा जब तक वो रहेंगे। तो अब हनुमान जी को भी इसमें युद्ध में आना चाहिए था। तो भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को न्योता दिलवाया कि आप हनुमान जी को भी लेकर आओ, वो भी इस युद्ध में शामिल होंगे। हनुमान जी ने इस युद्ध में शस्त्र ना उठाने का संकल्प लिया, उनको इस युद्ध में लड़ना नहीं था। तो हनुमान जी को लड़ना नहीं था लेकिन इस युद्ध में शामिल भी होना था। तो हनुमान जी ने क्या चुना, जो अर्जुन है, अर्जुन के रथ के ऊपर जो ध्वजा है, ध्वजा में उनको बैठना उन्होंने चुना कि मैं अर्जुन के, श्री कृष्ण जी इसके सारथी हैं, इसी रथ के ध्वज में मैं वास करूंगा। इसीलिए, और हनुमान जी थे कपि थे। कपि एक वानरों की प्रजाति हुआ करती थी जो कि अब नहीं है, बहुत सालों पहले ही विलुप्त हो गई। कपि थे हनुमान जी, तो कपि हनुमान जी थे, इसीलिए यहाँ पर कपिध्वज अर्जुन बोला गया है। कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर, अब अर्जुन क्या कर रहे हैं, उन्होंने सामने कौरवों की तरफ देखा है और देख करके उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा है, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दो। युद्ध का आरंभ हो गया, शंखनाद हो गए दोनों तरफ से। अब वो श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं, मेरा रथ जो है दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो और मैं एक बार जो युद्ध की अभिलाषा से जो मेरे विपक्ष में खड़े हैं, इन लोगों को एक बार मैं देख लूं और इनको देखकर मैं ये देख लूं कि किससे मुझे युद्ध करना है और किससे नहीं करना है।
मेरा हित चाहने वाले जो जो ये राज लोग इस सेना में आए हैं युद्ध कर, इनको मैं देखना चाहूंगा। संजय बोलते हैं धृतराष्ट्र जी से कि इसी प्रकार जिस प्रकार अर्जुन ने प्रार्थना की श्री कृष्ण जी से, तो श्री कृष्ण जी ने वो प्रार्थना सुनकर और भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के सामने ले जा करके वो रथ खड़ा कर दिया, बीचों बीच दोनों सेनाओं के बीच में वो रथ खड़ा कर दिया। सामने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य दिख रहे हैं। अब वो एक बार देखने लगे सारे कौरवों की तरफ अर्जुन। उन्होंने देखा कि उन्होंने अपने कौरवों की तरफ सारे ताऊ, चाचे, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और जितने भी उनके सगे संबंधियों सबको उन्होंने देखा, सारे बंधु बांधुओं को देखा। अब उनका मन जो है करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए उन्होंने ये वचन बोलने लगे। श्री कृष्ण से अर्जुन बोलते हैं कि इस स्वजन समुदाय को देखकर, ये मेरे ही लोग हैं और इन लोगों को देखकर मेरा मुख जो है सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कंपन उत्पन्न हो रहा है, मैं कांप रहा हूं कि मैं इनसे कैसे लड़ूंगा। मेरे हाथ से जो गांडीव है वो छूटा जा रहा है, गिर रहा है, मैं कैसे लड़ूं। मेरे इन सगे संबंधियों को देखकर मेरी त्वचा जल रही है कि मैं कैसे भ्रमित हो गया इसमें, और मैं कैसे इनके विपक्ष में खड़ा होकर इनसे लड़ने के मेरे मन में विचार आ गया। और मैं तो आज देख रहा हूँ कि सब ओर से जो लक्षण है वो सब विपरीत है। आकाश में जो है चील गिद्ध मंडरा रहे हैं, सियार जो है वो अमंगलवाणी जैसे रोते हैं कुत्ते सियार, तो वो अमंगल का सूचक होता है। ये सारे जितने भी मैं देख रहा हूँ वातावरण में सब अमंगल का ही सूचक मुझे प्रतीत होता है कि जैसे बहुत बड़ा अमंगल होने वाला है। अब वो बोलते हैं कि इनको मारकर, ये मेरा स्वजन समुदाय है, इनको मारकर मेरा क्या ही कल्याण हो जाएगा। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता, मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, और इनको मारकर जो मुझे सुख मिलेगा मुझे वो सुख भी नहीं चाहिए। अब तो मुझे कोई अगर अच्छे अच्छे भोगों का भी मुझे अगर लालच दिया जाए तो मैं वो भोग भी नहीं जीना चाहता, मुझे वो लाभ भी नहीं चाहिए। अब मुझे राज्य नहीं चाहिए, भोग नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इनको मारकर मैं कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। ये सब मेरे गुरुजन हैं, ताऊ हैं, चाचा हैं, मेरे मेरे भाइयों के बेटे हैं, दादा हैं, मामा हैं, ससुर हैं, पुत्र पौत्र साले संबंधी लोग हैं ये मेरे। इन लोगों को मारकर मैं क्या सुख भोगूंगा, क्या मैं राज्य करूंगा। मुझे ये युद्ध नहीं लड़ना है। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी, अब वो बोल रहे हैं कि अगर इन्होंने मुझे मार भी दिया तब भी मुझे इनसे नहीं लड़ना, मैं उनको नहीं मारूंगा। अब ये मुझे मार भी दे तब भी मैं इनको नहीं मारूंगा। तीनों लोगों का राज्य भी अगर ये मुझे दे तब भी मुझे इनसे नहीं लड़ना। अगर तीनों लोगों के राज्य के लिए भी नहीं लड़ना तो जरा से भूमि के टुकड़े के लिए तो क्या ही ये युद्ध करना, मुझे नहीं करना है। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मुझे क्या ही प्रसन्नता होगी। इन आताताइयों को, महापापियों को मारकर, क्योंकि उन्होंने पाप तो किया था, ये अर्जुन जानते कि इन्होंने पाप किया है, इन पापियों को मारकर मुझे पाप ही लगेगा, क्योंकि ये मेरे भाई हैं, संबंधी हैं, और उस तरफ मेरे कई सारे मित्र हैं, और मित्रों को मारना मित्र दो होगा, जो कि नरक की यात्रा के लिए एक मार्ग है। अतएव अपने बांधव धृतराष्ट्र पुत्रों को मारना योग्य नहीं है। कुटुंब को मारकर कैसे सुखी हो सकते हैं, क्योंकि ये तो मेरा परिवार ही है। अब अर्जुन बोलते हैं, लोभ से भ्रष्टचित्त, कुल के नाश से और मित्र का विरोध करने से पाप लगता है, और कुल के नाश से दोष उत्पन्न होता है। पाप से हटने के लिए क्यों नहीं, दोष उत्पन्न होता है। अब हमें इस समय जब हम ये युद्ध शुरू कर रहे हैं और मुझे पाप का पता चल रहा है कि मैं पाप कर रहा हूँ, तो मुझे इस पाप को हटाने के लिए विचार करना चाहिए, क्योंकि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट होता है, और धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप होता है, और पाप के अधिक बढ़ने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित होती हैं, और
स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है, जिससे जो पिंड और तर्पण आदि करते हैं वो भी या श्राद्ध वगैरह करते हैं वो भी पितृलोक को नहीं मिलता, तो सारे पितृ अधोगति को प्राप्त होते हैं। इस वर्ण संकर में दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट होते हैं। यानी कि उन्होंने बताया कि पाप करने से जो है कि हम नरक में जाएंगे तो हमारी कुल की सारी स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, उनके दूषित होने से वर्ण संकर उत्पन्न होगा, वर्ण संकर उत्पन्न होने से हम नरक में जाएंगे और हमारे द्वारा किया हुआ जो भी तर्पण आदि श्राद्ध कर्म है उससे हमारे पितृलोक नहीं तरेंगे तो वो अधोगति में जाएंगे। तो उन्होंने इतना सब कुछ बता दिया है कि कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाएगा हमारा। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों को अनिश्चित काल तक नरक में वास करना होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। अब उन्हें महान शोक हो गया। हाँ, शोक करके वो बैठ गए। उन्होंने बोला ये महापाप हम कैसे करने लग गए, ये महापाप करने के लिए हम कैसे तैयार हो गए, स्वजनों को मारने के लिए हम, हमारे ही लोगों को मारने के लिए कैसे हम आगे बढ़ गए। अब तो उनको शस्त्र रहित होने का, यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले शस्त्र हाथ में लिए धृतराष्ट्र के पुत्र मार डाले। अगर वो अब बोल रहे हैं कि अब तो मुझे धृतराष्ट्र के पुत्र मार भी डालें तब भी मुझे उनसे नहीं लड़ना, अब मुझे उनसे लड़ने का इच्छा हट गई है। अब तो वो मुझे मार देंगे तो मैं समझता हूँ कि हाँ मेरा कल्याण हो जाएगा, उनसे युद्ध करना मेरा कल्याण नहीं होगा। अगर धृतराष्ट्र के पुत्र अब मुझे मार डाले तो मेरा कल्याण हो जाएगा। इतना महान शोक करते हुए उन्होंने बाण सहित धनुष को त्याग दिया और रथ के पीछे भाग में बैठ गए। अब उन्होंने अपना धनुष बाण त्याग दिया, बोले अब मुझे युद्ध नहीं करना। आगे हम कल पढ़ेंगे। हरि ओम तत्सत।